स्वागत करता हूं आपका मैं अपने YouTube चैनल पर। अपने जो क्लासेस चल रही थी प्लांट फिजियोलॉजी की, उसमें अपन ने दो टॉपिक पहले कवर कर लिए हैं। एक है पादप में जो वाटर का एक्सचेंज होता है यानी कि जल संबंध, और दूसरा अपन ने बात की थी प्रकाश संश्लेषण। आज अपना जो तीसरा टॉपिक है प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, वो क्या होने वाला है, पौधों में श्वसन, कि पौधों में श्वसन कैसे होता है। तो सबसे पहले अपन बात करें कि सर ये श्वसन क्या होता है, ये श्वसन क्या होता है। स्टार्टिंग में अपन बात करें श्वसन, इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। तो सिंपल है बच्चों, बिल्कुल। श्वसन का मीन्स क्या होता है, जैसे अपन मानव में बात करें, मानव में श्वसन किसको बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैस। अपन गैसों को आदान प्रदान कर रहे हैं कि बाहर से अपन ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 को अपन छोड़ रहे हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। क्या सर इतना ही श्वसन है, नहीं। श्वसन में अपन बहुत सारी गैसें लेते हैं, यानी कि अपन जिसको ब्रीथिंग बोल देते हैं, सांस लेना बोल देते हैं नॉर्मली भाषा में अपन बोले तो। उसमें से ऑक्सीजन केवल अपने काम आती है किसके लिए, भोज्य पदार्थ का अपघटन करना, कार्बनिक पदार्थों का अपघटन, जो अपने भोजन बनाए उसका अपघटन करना। सर अपघटन क्यों करते हैं, तो अपघटन करते हैं बच्चों एनर्जी बनाने के लिए, ऊर्जा बनाने के लिए, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए अपन को क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा अपन को कहाँ से मिलती है, वो मिलती है अपन को श्वसन करने से। तो श्वसन क्या होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर खाद्य पदार्थों को तोड़कर ऊर्जा बनाने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है, श्वसन कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं इसकी परिभाषा लिखूं, इसकी यदि मैं परिभाषा लिखूं तो इसकी परिभाषा क्या होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करके, कार्बनिक पदार्थ, और कार्बनिक पदार्थ में अपन यदि मुख्य रूप से बात करें तो मैं ग्लूकोज की बात करूंगा। किसकी बच्चों, C6, जिसको अपन बोलते हैं C6H12O6। ये क्या है अपना, ये है बच्चों ग्लूकोज। ये क्या है, ग्लूकोज। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर ग्लूकोज का क्या किया जाता है, अपघटन किया जाता है। क्या किया जाता है, अपघटन किया जाता है, उसको तोड़ा किया जाता है और क्या बनाई जाती है, ऊर्जा बनाई जाती है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करके, अपघटन करके ऊर्जा उत्पादन करना, ऊर्जा उत्पादन करना क्या कहलाता है बच्चों, श्वसन कहलाता है। तो श्वसन क्या हुआ कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों, यानी कि जिसमें अपन बात करेंगे किसकी, ग्लूकोज की, ग्लूकोज का अपघटन करके अपन ऊर्जा बना रहे हैं, उसी को अपन क्या बोल देते हैं, उसको अपन बोलते हैं बच्चों श्वसन बोल देते हैं। सर ये ऊर्जा क्या है, तो अपने अंदर जो ऊर्जा बनती है बच्चों, जो ऊर्जा बनती है वो ऊर्जा क्या होती है, अपने पास में ATP के रूप में स्टोर की जाती है, संग्रहित की जाती है। क्या की जाती है, संग्रहित की जाती है, इसको स्टोर की जाती है। जो भी ऊर्जा अपन बना रहे हैं उसको अपन किस रूप में, ATP के रूप में। किस रूप में बच्चों, ATP के रूप में क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। ये ध्यान रखना आपको, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊर्जा किस फॉर्म में संग्रहित की जाती है, तो ATP के रूप में। और अपन जैसे ये बात करें, अलग अलग जगह अलग अलग चीज स्टोर की जाती है। जैसे अपन बात करें बाहर में, बाहर अपन जैसे कि ऊर्जा, लाइट को अपन ऊर्जा बोलते हैं नॉर्मली, तो लाइट को जहां स्टोर किया जाता है वो होता है पावर हाउस, ठीक है, यानी कि जहां से ऊर्जा आ रही है, लाइट एक ऊर्जा है। उसी प्रकार अपनी बॉडी के अंदर भी क्या होता है, ऊर्जा का संग्रहण किया जाता है। और ये संग्रहण कहां पे किया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किसमें किया जाता है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को है ना कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं, यानी कि कोशिका का वह भाग जो शक्ति को संग्रहित करता है, उसको वो कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए अपन माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कह देते हैं, कोशिका का, क्या कहते हैं, कोशिका का शक्ति गृह, शक्ति गृह, ठीक है। क्यों कहा बच्चों, क्योंकि इसने क्या किया, ऊर्जा संग्रहण की, किस रूप में, ATP के रूप में। ऊर्जा का किस रूप में, ATP के रूप में। यहां पे जो ATP है, इस ATP का पूरा नाम यदि मैं बात करूं तो आपने सुना होगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका पूरा नाम क्या है, एडिनोसिन, T है यानी कि ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बच्चों एक चीज बता दूं, क्वेश्चन आया था एक बार एग्जाम में कि ATP क्या है, तो वहां पे ऑप्शन ऐसे नहीं था कि संग्रहित ऊर्जा वगैरह है या क्या है,
तो एटीपी क्या है, तो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूँ तो आपने डीएनए आरएनए न्यूक्लिक अम्ल वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, नहीं पढ़ेगा अपन जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बात करेंगे वहां पे और अच्छे से बता देंगे। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, क्या है, न्यूक्लियोटाइड, ना कि साइड। ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, और कैसे है कि इसमें फास्फेट ग्रुप आ रहा है। फास्फेट ग्रुप कैसे आए, क्या है, ये अपन बाद में बात करेंगे। अभी आपको ध्यान रखना कि ये न्यूक्लियोटाइड है, दो चीज होती है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लिक अम्ल है। तो न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर बने होते हैं, तो ये न्यूक्लियोटाइड है ना कि साइड है, ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। एटीपी अपन बात करें तो एटीपी क्या है, संग्रहित ऊर्जा है, और ऊर्जा है यानी कि अपनी बॉडी के लिए सबसे आवश्यक चीज है एटीपी। जैसे अपन डेली लाइफ जीने के लिए क्या करते हैं, अपन पैसे वगैरह चाहिए, पैसा को अपन मुद्रा बोलते हैं, पहले की भाषा में आपने सुना होगा कि ये मुद्रा है, इस रूप में मुद्रा चलती थी। उसी प्रकार एटीपी है ना, वो एक ऊर्जा मुद्रा है। ऊर्जा किस रूप में है, यानी कि पैसा किस रूप में है, जैसे अपनी जो करेंसी है वो पैसा है, तो वैसे ही जो ये अपने पास मनी है वो किस रूप में है, तो वहां मुद्रा जो यूज किया जाता है वर्ड, वो किस फॉर्म में है, तो ऊर्जा की मुद्रा है, यानी कि ऊर्जा किस रूप में है, एटीपी के रूप में, तो एटीपी को ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है। तो यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एटीपी को क्या कहा जाता है, इसको ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एनर्जी करेंसी कहा जाता है, किसको, एटीपी को कहा जाता है, ये अपन को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन ने बात कर ली कि जो शोषण की परिभाषा थी वो क्या थी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला शोषण। अपन ऑक्सीजन शोषण की बात मुख्य रूप से करें, अपन थोड़ा सा बता देंगे कि ऑक्सीजन शोषण में क्या होता है। तो ऑक्सीजन शोषण के अकॉर्डिंग अपन ने बात की। आगे अपन बात करें, जो शोषण है उसके एक रिएक्शन आती है, यानी कि उसकी अभिक्रिया होती है कि सर ये हो कैसे रहा, आपने बता दी एटीपी बनी कैसे, तो अपन थोड़ी सी बात कर ले बच्चों। तो सबसे पहले अपने पास में होता है ग्लूकोज C6H12O6, अपने पास में क्या है, ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज है ना, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपने क्या किया, शोषण किया, और शोषण करने पर अपने क्या ली, ऑक्सीजन गैस ले ली। अब ऑक्सीजन गैस इस C6H12O6 जो कि क्या है, अभी मैंने बोला था, क्या बोला था बच्चों, उसको ग्लूकोज, क्या है ये, ग्लूकोज, इस ग्लूकोज को तोड़ेगा। जब ग्लूकोज टूटता है तो यहाँ पे बनता है CO2 प्लस H2O प्लस ATP, क्या बनती है बच्चों, ATP बनती है, ऊर्जा बनती है। आपको पूछा जाए कि जो ऊर्जा है, आप एटीपी बोल दो, एटीपी नहीं बोलो तो आप ऊर्जा बोल दो। जैसे यदि मैं बात करूं, श्वसन बात करें अपन, वायवीय श्वसन को लेके अपन चल रहे हैं, क्योंकि वायवीय श्वसन में CO2 और जल बनता है, जबकि अवायवीय में ये नहीं बनता, वहां पे एथेनॉल बनता है, ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। वहां पे H2 की जगह क्या बनता है, एथेनॉल बनता है, जिसको अपन बोले C2H5OH बनता है वहां पे, जो अपन बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो ऊर्जा है या एटीपी है, वो एटीपी कितनी बनती है, 38 एटीपी अपने यहाँ पे प्राप्त होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो शोषण की प्रक्रिया उसमें टोटल कितनी एटीपी बनती है, 38। आपको ऊर्जा पूछे तो ऊर्जा आपको पूछे तो 686 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है, कितनी बनती है, 686 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है। यदि आपको इसको कैलोरी में चेंज करना है तो आप 866 इंटू 1000 से इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये ऊर्जा किसमें आ जाएगी, कैलोरी के अंदर आ जाएगी। ये अपन को ध्यान रखना है। तो ये तो इसकी क्या होगी, श्वसन की रिएक्शन होगी, ये श्वसन कैसे क्या चलता है। तो श्वसन का अपन इंट्रोडक्शन देखा कि श्वसन की परिभाषा क्या है, श्वसन के बारे में अपन बात की कि श्वसन में जो ऊर्जा बनती है उस ऊर्जा के बारे में, एटीपी के बारे में बात की अपन ने, और साथ में ही इसके अपन ग्लूकोज कैसे टूटता है वो अपन ने बात कर ली। आगे अपन बात करते हैं जो ये श्वसन है वो कैसे कैसे होता है, कितने प्रकार का श्वसन होता है वो अपन पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अभी श्वसन के प्रकार। क्या बात करने वाले हैं, श्वसन के प्रकार के बारे में। जो श्वसन है वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं और उसको किस किस आधार पे बांटा गया है वो अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो अभी अपन बात करेंगे श्वसन के प्रकार। श्वसन के प्रकार, ठीक है बच्चों। तो श्वसन के प्रकार की बात करें तो श्वसन को अलग अलग आधारों पर अलग अलग भागों में बांटे गए, जिसमें से मुख्य रूप से दो भाग अपने यहाँ पे देखने वाले हैं। पहला जिसमें होता है वो होता है श्वसन को क्रियाधार के आधार पर बांटा गया है कि क्रियाधार क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है या और कोई अदर चीज है।
एक तो इस आधार पर, दूसरा ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, जिसमें अपन मुख्य रूप से ऑक्सीजन की उपस्थिति वाला ही पढ़ते हैं। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर भी यानी कि ऑक्सीशोषण है या अनॉक्सीशोषण है। तो पहले यदि मैं पहले प्रकार की बात करूं यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे यदि मैं पहले प्रकार की बात करूं तो पहला प्रकार क्या आ जाएगा, क्रियाधार, क्रियाधार के आधार पर, किसके आधार पर बांटा गया है बच्चों, क्रियाधार के आधार पर। क्रियाधार के आधार पर मीन्स है कि कौन सा क्रियाधार है जो श्वसन में भाग ले रहा है। क्रियाधार का मीन्स बात करूं मैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, अपन बात करें जैसे प्रोटीन है या वसा है, तो इनमें से कौन सा भाग ले रहा है। तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला यदि मैं बात करूं तो पहला आता है अपना क्या, जीव द्रव्य, जीव द्रव्यक श्वसन, इंग्लिश में बच्चों उसको प्रोटोप्लाज्मिक, प्रोटोप्लाज्मिक श्वसन बोलते हैं। पहला कौन सा है, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्मिक श्वसन। दूसरा यदि इधर में बात करूं तो दूसरा आता है अपने क्या, उत्प्लावी, उत्प्लावी श्वसन। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग, फ्लोटिंग श्वसन। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि श्वसन को इंग्लिश में रेस्पिरेशन, तो यहाँ पे प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, और इसको यहाँ पे बोलते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। तो बच्चों बात करिए सबसे पहले जीव द्रव्यक श्वसन। तो सर जीव द्रव्यक श्वसन क्या होता है, तो यहाँ पे आपको इतना ही ध्यान रखना है कि कौन सा क्रियाधार काम में आ रहा है। तो जीव द्रव्य श्वसन वो होता है जिसमें क्रियाधार के रूप में प्रोटीन का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, क्योंकि श्वसन में ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन, यानी कि यहाँ पर क्रियाधार, यहाँ पर क्रियाधार प्रोटीन होता है। क्या होता है बच्चों, प्रोटीन होता है। तो आपको पूछे कि ऐसा कौन सा श्वसन है जिसमें प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है, यहाँ पे इसका क्या होता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। तो प्रोटीन का ऑक्सीकरण कौन से में होता है, तो प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्मिक श्वसन के अंदर। दूसरा अपने दे रखा है उत्प्लावी श्वसन। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूं, यहाँ पर क्रियाधार, यहाँ पे जो क्रियाधार है बच्चों कौन होता है, तो होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा होता है वसा। तो यहाँ पे क्रियाधार के रूप में यदि आपको पूछा जाए कि यहाँ पर किसका ऑक्सीकरण होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट प्लस वसा का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा श्वसन जिसमें अपन को ऊर्जा प्रोटीन के ऑक्सीकरण से मिलती है उसको अपन प्रोटोप्लाज्मिक श्वसन बोलते हैं, और ऐसा श्वसन जिसको में अपन को ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के ऑक्सीकरण से मिलती है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्लावी या फ्लोटिंग टाइप का श्वसन बोल देते हैं। तो यहाँ पे अपने बॉडी के अंदर या अपने अपने अकॉर्डिंग मान लो या अपने प्लांट्स के अंदर मान लो कि सबसे पहले जो श्वसन है वो कौन सा होता है इनमें से, सर कि पहले इनमें से कौन सा होगा, क्योंकि ये तो क्रियाधार है, अपने बॉडी में कौन सा क्रियाधार ज्यादा हो गया, कौन से ऊर्जा पहले मिलेगी। तो आपने सुना होगा कि जब खिलाड़ी थक जाते हैं तो उनको सबसे फास्ट ऊर्जा का सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज माना जाता है, तो वो दिया जाता है। तो ग्लूकोज क्या है, फास्ट ऊर्जा का सोर्स है। तो सबसे पहले किसका ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज का, फिर होता है वसा का, और फिर होता है प्रोटीन का। तो ये आपको क्रम पूछा जाता है कि ऑक्सीकरण का क्रम बताओ इनके, श्वसन का क्रम। तो श्वसन का क्रम पूछे तो पहले होता है उत्प्लावी श्वसन, उत्प्लावी श्वसन, और 2 नंबर पे होता है बच्चों कौन सा, जीव द्रव्यक श्वसन, जीव द्रव्यक श्वसन। ये तो अपने श्वसन की अपने बात कर ली है। ओके बच्चों, आगे अपन बात करें कि सर आप इनके अकॉर्डिंग बताओ क्रियाधार के आधार पर। तो क्रियाधार में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा, और फिर प्रोटीन।
ये अपने होते हैं क्या, शोषण। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपना जो दूसरा प्रकार होता है शोषण का, वो होता है अपने शोषण, ऑक्सी शोषण और अनोक्सी शोषण, जो अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो आपको कमेंट करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। ओके।